हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो देखते हैं आने वाले महीने में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या लेसन्स ये महीना दे के जाने वाला है आपकी लव लाइफ में एंड करियर में। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर टॉरस। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. Love area के लिए 3 cards. We have the Page of Pentacles, the Star, and we have the King of Swords. Career में the Fool, King of Wands, and we have the Two of Cups. Okay. रोमांस एंजल्स की तरफ से एक मैसेज, लव ऑरिकल से हम लेंगे एक कार्ड, करियर एरिया के लिए एक और ऑरिकल कार्ड लेंगे हम। ओके, and finally tea leaves. Let's get to box and the eagle. All right, so शुरू करते हैं टॉरस। आपकी रीडिंग लव एरिया से ही शुरू करेंगे हम। एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस ये आपकी एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट का पेज है ये। एंड वी हैव द स्टार, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप मास्टर कर रहे हैं द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अपने इस स्पेशल पर्सन के दिल तक कैसे पहुंचना है एंड दिल में कैसे रहना है, जगह बनानी है। एंड छोटी मोटी बातों में डिसएग्रीमेंट ना हो या रिलेशन की हार्मनी डिस्टर्ब ना हो, ऐसे आप आई फील कम्युनिकेशन स्किल्स में माहिर हो रहे हैं, डिप्लोमेसी में माहिर हो रहे हैं। बहुत टैक्टफुल आप अपने स्पीच को लेके, अपने वर्ड्स को लेके, अपनी टोन को लेके हो रहे हैं। सो एक तरह की मैच्योरिटी आ रही है, बिकॉज पेज से ये किंग बनने का सफ़र जो है, ये इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ आपकी जर्नी दिखा रहा है। एंड विद द स्टार इन बिटवीन आप इस पर मेहनत कर रहे हैं। आई फील दिसंबर में आप खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप एंड आपके पार्टनर के बीच की जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कही जानी चाहिए। आप अगर रिएक्टिव हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, तो कहीं कुछ गलत चीज़ निकल जाए, वो सामने वाले को हर्ट कर दे या अननेसेसरी उलझन क्रिएट कर दे, तो उसको अवॉइड ही करना बेटर है। सो आप जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, बिकॉज आपको वो समझ आ रही है कम्युनिकेशन दो पार्टनर्स के बीच में कितनी इम्पॉर्टेंट होती है एंड कितनी क्लियर एंड हेल्दी एंड पॉजिटिव एंड इनकरेजिंग होनी चाहिए। ओके, रादर दैन नेगेटिव या डिस्पैरेजिंग या आर्ग्यूमेंटेटिव होना या नैगिंग होना। कम्युनिकेशन हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को पुट डाउन करने के लिए, किसी पे सार्काज्म दिखाने के लिए। सो उसकी जगह हम कम्युनिकेशन को अगर हेल्दी वे में, पॉजिटिव वे में यूज़ करें, एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए, तो डेफिनेटली ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा इन दो चीज़ों में, राइट। सो अब वो आप रियलाइज़ कर रहे हैं।
the importance of communication. We have engagement. So yes, आप इस पर्सन को लेके टोटली इंगेज्ड हैं, इस पर्सन के साथ इनग्रॉस्ड हैं, टोटली इन्वॉल्व हैं. आपकी पूरी जो भी फोकस है, मेंटल फैकल्टीज़, इमोशनल फैकल्टीज सारी इन्वॉल्व हैं इस पर्सन के साथ. सो बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता दिख रहा है, कमिटमेंट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है अगर ऑलरेडी कमिटेड नहीं है तो. ओके, सो ये दोस्ती जो है, ये दोस्ती कमिटेड रिलेशन में बदल सकती है फॉर मोस्ट ऑफ यू. एंड ऑल्सो जो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, कमिटेड हैं, उन कपल्स के रिश्ते में आई फील फ्रेंडशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रही है. ऑलरेडी उस फाउंडेशन पे ही आपने रिश्ता क्रिएट किया है, लेकिन ओवर अ टाइम पीरियड जो हम एक दूसरे को ग्रांटेड ले लेते हैं, या रोल्स चेंज हो जाते हैं, हमारे ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, एक दूसरे को लेके जिस तरह हम ट्रीटमेंट देते थे वो बदल जाता है. सो आई फील वो वापस से आप वो रिक्लेम कर रहे हैं अपनी दोस्ती, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वो एक दूसरे में खोए रहना, डूबे रहना, वो वाला फेज़. ओके, वो इनिशियल हनीमून वाला फेज़ मुझे लग रहा है ये सेकेंड हनीमून वाला फेज़ बनने वाला है. एंड फॉर अदर्स लाइक आई सेड, अगर सिंगल हैं तो ये दोस्ती रिश्ते में बदल सकती है. नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव. सो दोस्ती का आई फील, दोस्ती, प्यार, जो भी रिश्ता है, जो बेसिक उसकी नीड है इज़ रिस्पेक्ट. ओके, सो वो रिस्पेक्ट यहाँ दिखानी है. आई फील वही वर्बली जो आप कह रहे हैं, आप बहुत माइंडफुल होने वाले हैं उस चीज़ को लेके कि डिसरिस्पेक्टिंग ना हो या सामने वाले के लिए वो पुट ऑफ ना हो. ओके, सो यस, मैच्योरिटी दिख रही है. करियर में वी हैव द फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो एरीज डबल एरीज एनर्जी, एंड वी हैव टू ऑफ कप्स. मे बी आप किसी एरीज, लियो या सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, फायर एलिमेंट का पर्सन है. एंड देर इज़ अ पार्टनरशिप, आप और ये पर्सन पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं. टू ऑफ कप्स यहाँ पर कनेक्शन दिखा रहा है. सो ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, आप कोलीग्स हो सकते हैं, या कोई दोस्त है, सिबलिंग है, या पार्टनर है. जो भी पर्सन है, ये आपके डिसीजंस में, आपकी चॉइसेस में आपका अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन रहा है. सो मे बी आप दोनों जो कर रहे हैं एक दूसरे से डिस्कस करके कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प लेके, असिस्टेंस लेके कर रहे हैं. सो यस, टू इज़ डेफिनेटली बेटर देन वन, राइट. सो यहाँ पर अगर आप रिस्क भी लेना चाहते हैं तो आप इस पर्सन को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ करने की, या ये सोच रही हूँ करने की. व्हाट डू यू थिंक. सो दूसरे का ओपिनियन भी आप ले रहे हैं क्योंकि उसकी अपनी अच्छी जजमेंट है, अपना एक्सपीरियंस है, अपनी नॉलेज है. सो जो कर रहे हैं आई फील आप एक दूसरे की बैकबोन बन के, सपोर्ट सिस्टम बन के फिर कर रहे हैं. रिस्क भी है तो फिर रिस्क लेने का डर नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन मेरे साथ है, इस पर्सन को पता है कि आप उनके साथ हैं. So yes, you're going to deep dive into something. किसी चीज़ में आप बहुत आगे जाने की सोच रहे हैं कि ये चीज़ मुझे सीरियसली परस्यू करनी है, इस चीज़ में आगे जाना है, एंड अकेले नहीं. सो ये पर्सन आपके साथ है, सो कोई डर नहीं. वी हैव स्नीकी, फेक प्रोफाइल, हाइडिंग देमसेल्व्स, प्लॉटिंग एंड सोशल मीडिया. Social media, maybe somebody is stalking you. social media पे कोई शायद sneaky person maybe आप पे नज़र रख रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, आउट ऑफ मे बी ऑब्सेशन, आपसे ऑब्सेस्ड है, या आपसे जेलस है, या आपको बस आप पे नज़र रख रहा है. बट वट एवर इट इज़, ये थोड़ा सा शेडी एनर्जी हो सकती है. ओके, सो आई फील आपके करियर मूव्स या जो भी प्रोफेशनल डिसीजंस या सोशल मीडिया पे वट एवर यू आर पुटिंग आउट टू द वर्ल्ड कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं,
सो सब कुछ उस पर कुछ नज़र रखी जा रही है. somebody is curious आपकी लाइफ को लेके, आपके करियर ग्रोथ को लेके, करियर ग्राफ को लेके कि क्या हो रहा है. कोई क्यूरियस है. वी हैव द बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट. एंड वी हैव द ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स. सो ये महीना है, कोई भी चैलेंजेस हो, मुश्किलें हो, उनको अच्छी स्पिरिट में लेने का. ओके क्योंकि जीत पक्की है. ईगल यहाँ कह रही है कि आप, यू आर बॉर्न टू सोर हाई. आप बने ही हैं एक ऊंची उड़ान भरने के लिए. ओके सो बिल्कुल भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. एंड स्पेशली ये जो पर्सन का आप साथ ले रहे हैं, ये पर्सन आई फील आपको इनकरेज कर रहा है, आपको अपना पोटेंशियल जानने में मदद कर रहा है. सो ऑल द मोर इस महीने यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सोर हाई. बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल आप दिख रहे हैं. एंड यू आर गोइंग टू रिसीव अ गिफ्ट. अब ये गिफ्ट मटीरियलिस्टिक हो सकता है या ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, जैसे भी हो, लेकिन कुछ समथिंग स्पेशल एंड कोई सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज बन के आपकी लाइफ में कुछ आने वाला है. ओके ये कोई हैप्पी अनाउंसमेंट हो सकती है, हैप्पी मोमेंट हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकती है, रीज़न टू सेलिब्रेट हो सकता है. एंड या फिर जस्ट आउट ऑफ लव या करियर में कुछ तरक्की, यूनिवर्स की तरफ से कुछ बिग विन. ओके सो फाइनेंशियल गिफ्ट भी हो सकता है, प्रोफेशनल तरक्की हो सकती है. बट वट एवर इट इज़, you are definitely vibing high. So December seems like your month, Taurus. आपका लकी महीना लग रहा है मुझे. The year is ending on a high note. हाई वाइब्रेशन पे ये साल ख़त्म होने वाला है आपके लिए. One card, lucky color, lucky number, a message from the universe. We have bronze. स्ट्रेंथन योर बॉडी. हेल्थ पे ध्यान देना है, फिजिकल वेलबींग पे ध्यान देना है. नंबर 14 सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर 4+1 5. ओके ब्रॉन्ज इज योर कलर. स्ट्रेंथन योर बॉडी. सो फिट रहना है, क्योंकि आई फील जब इतनी इन्जॉयमेंट, इतनी पॉजिटिविटी है, सो इसको इन्जॉय करने के लिए हेल्थ तो डेफिनेटली साथ होनी चाहिए. ओके हेल्थ गड़बड़ होगी तो इतना आप जितनी हाई वाइब्रेशन यहाँ दिख रही है कार्ड्स में, तो उसको आप स्पॉइल कर देंगे. सो डोंट स्पॉइल इट. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. सेल्फ केयर में वक्त देना है, ध्यान देना है. एंड बाकी थिंग्स लुक रियली रियली पॉजिटिव फॉर यू. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए. ओके सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.